हेलो एवरीवन, क्रिप्टो हॉलमार्क में एक बार आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बेसिकली एलियो प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। एलियो एक लेयर 1 सॉल्यूशन है जिसमें जीरो नॉलेज के हेल्प से भी प्राइवेट एप्लीकेशन बिल्ड हो सकता है। बेसिकली एलियो एक टूल किट प्रोवाइड करता है। सो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग यही देखेंगे कि इसका प्रूवर पुल जो नोड लाइव है वो कैसे रन करेंगे। तो अगर आपके पास सिंगल नॉलेज ऑफ कोडिंग है, लाइक आपके पास कोई भी नॉलेज नहीं है कोडिंग का, तब भी ये नोड आप इजी से रन कर सकते हैं। जस्ट आपको स्टेप बाय स्टेप जो भी स्टेप मैं करके दिखाऊंगा उसको फॉलो करना है और काफी इजी से आप नोड रन कर सकते हैं। 2 दिसंबर को इन्होंने अनाउंस किया था कि इनका टेस्टनेट 3 वर्जन इंसेंटिवाइज टेस्टनेट लाइव हुआ है। बट इसमें जो उनका एलियो क्रेडिट्स मिल रहा था वो काफी स्मॉल था। स्मॉल इन द सेंस कि वो जो मेन क्रेडिट मिल रहा था वो बेसिकली उन यूजर्स को मिल रहा था कि जो कि बहुत बड़े बड़े सर्वर से नोड रन कर रहे थे। ठीक है, टोटल अब तक 530 के टोटल अभी तक एलियो क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है आउट ऑफ 7.5 मिलियन। ये 2 दिन पहले 366 मिलियन था। बेसिकली प्रोबेबली ये इस क्रेडिट का बात कर रहे हैं। तो स्टिल अप्रॉक्स 6.9 मिलियन एलियो क्रेडिट्स बचा हुआ है। तो जो कि स्मॉल प्रूवर्स है लाइक मी एंड यू, जो कि छोटे छोटे सर्वर पे नोड रन कर रहे हैं, उनके लिए ये ज्यादा बेटर है प्रूवर पूल, जिसके कारण उनका इंक्रीज हो जाएगा चांस एलियो क्रेडिट्स मिलने का। जो वो दूसरा नोड रन कर रहे थे हम लोग नॉर्मल वैलिडेटर नोड, उसमें क्या था कि जो बड़े बड़े नोड रनर्स है या फिर जो बहुत बड़े बड़े सर्वर यूज कर रहे हैं मोस्टली क्रेडिट उनको मिल जा रहा था, इसलिए प्रूवर पूल उन्होंने लॉन्च किया है। तो बेसिकली स्टिल लाइक 6.9 मिलियन एलियो क्रेडिट्स बचा हुआ है। तो बहुत ही ज्यादा नंबर ऑफ एलियो क्रेडिट्स बचा हुआ है। तो यहाँ पे चांस बहुत ज्यादा हो जाता है एयर ड्रॉप मिलने का। तो अगर लाइक अभी नोड रन करते हैं तो आप इजी से 1 मंथ नोड रन कर सकते हैं। इस वीडियो में बेसिकली मैं कंटागो की हेल्प से सर्वर लेके आपको नोड रन करना बताऊंगा। लेकिन अगर आप कुछ और प्लेटफॉर्म यूज करना चाहते हैं वीपीएस सर्वर लेने के लिए, लाइक माइक्रोसॉफ्ट एजियोर या फिर AWS, तो आप यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं इस वीडियो में कंटागो यूज कर रहा हूँ जिसमें अप्रॉक्स $14 एक मंथ का चार्ज लगभग लगेगा। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा अगर आप डिजिटल ओशियन या वल्चर जैसा प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं या और भी कोई प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं तो उनका पॉलिसी आप एक बार देख लीजिएगा। बिकॉज डिजिटल ओशियन और जो भी अदर प्लेटफॉर्म है, कितने के बीपीएस सर्वर में ये मेंशन होता है कि आप नोड उनके सर्वर पे नहीं रन कर सकते हैं। तो आप नोड रन करेंगे तो आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। बेसिकली ये बहुत ही लोगों का रिसेंटली अकाउंट ब्लॉक हुआ है जो भी वो प्लेटफॉर्म यूज कर रहे थे। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि कैसे आप नोड रन कर सकते हैं। सबसे पहले आप जो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक सारा मिल जाएगा। तो ये बेसिकली थोड़ा सा डिफरेंट लैंग्वेज में आपका ये लिखा हुआ आएगा, बट कोई नहीं, आप यहाँ पे ईमेल डालना है आपको। ईमेल आईडी आप डाल दीजिए। अभी जैसे कि मेरा ईमेल आईडी है आपको ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पे सेंड कोड पे क्लिक करना होगा। कोड सेंड करने के बाद आपके पास ओटीपी आएगा। बेसिकली इसका प्लेटफॉर्म थोड़ा सा स्लो है तो हो सकता है कि 60 सेकंड के बाद आपको रीसेंड करना पड़ेगा। रीसेंड के बाद शायद आपके पास ओटीपी आ जाए। तो बेसिकली हम लोग अपना मेल आईडी चेक कर लेते हैं ओटीपी आया है कि नहीं। ओटीपी इंटर करने के बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड सेट करना है। ठीक है, तो अभी मैं पासवर्ड सेट कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे आपको रेफरल कोड डालना है। रेफरल कोड में आप मेरा रेफरल कोड भी डाल सकते हैं या फिर आप किसी फ्रेंड का भी यूज कर सकते हैं। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरा ईमेल आईडी आप रेफरल कोड में डाल सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपके पास ऐसा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ से आप इंग्लिश लैंग्वेज कर लेंगे। ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज करने के बाद आप जब यहाँ पे क्लिक करेंगे डैशबोर्ड पे, तो यहाँ पे डैशबोर्ड का एक ऑप्शन आएगा। डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से देखेंगे माइनस का एक ऑप्शन आ रहा है। अभी कोई भी अकाउंट आपने ऐड नहीं किया, इसे 0 दिखा रहा है। वर्कर, इनकम, जो भी आप डेटा सेट कर देंगे उसके बाद यहाँ पे इनकम थोड़ा बहुत शो करेगा। बेसिकली इनका रेफरल प्रोग्राम है जिसमें कि ये मेंशन कर रखे हैं 10%। तो बेसिकली हो सकता है कि आप अगर मेरा रेफरल यूज करेंगे या किसी और का रेफरल यूज करेंगे तो शायद 1000 पॉइंट्स मिल रहा है। ठीक है, तो बेसिकली मैं रिकमेंड करूंगा आप किसी ना किसी का रेफरल जरूर यूज करिए। प्रोबेबली स्टार्ट में 1000 क्रेडिट्स मिल रहा है और शायद ये मे बी इन फ्यूचर कुछ रिडीम का ऑप्शन आएगा। और अगर आप रेफर करेंगे तो 100 क्रेडिट्स या कुछ ऑप्शन आ रहा है। तो बेसिकली आप रेफर भी किसी फ्रेंड को कर सकते हैं। तो आप चलते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या करना होगा कि आपको यहाँ पे अपना माइनर अकाउंट क्रिएट करना होगा। ऐड अकाउंट पे क्लिक करिए। माइनिंग अकाउंट में आप अपना नाम या कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, एक बेसिकली ये नेम है तो आप वही नेम यूज करिए जो कि पहले से लिया हुआ नहीं हो। ठीक है, तो बेसिकली इसमें मैं क्रिप्टो हॉलमार्क यूज कर लेता हूँ और इसमें मैं कुछ भी डाल देता हूँ। मैं एलियो डालता हूँ। रिमार्क में आप कुछ भी डाल सकते हैं। ये अकाउंट क्रिएट हो गया है। तो बेसिकली ये अकाउंट का यूज आएगा, इस नाम का यूज आएगा। तो ये जो नाम यूज किए उसको आप नोट कर लीजिएगा। अब बेसिकली अभी मैंने क्या करना है, अब सर्वर परचेज करना है। सर्वर परचेज करने के लिए मैं अभी कंटागो का सर्वर परचेज किया हूं। बेसिकली आपको करना क्या है, कंटागो में जाना है या वीपीएस में जाके क्लाउड वीपीएस पे क्लिक करना है। क्लाउड वीपीएस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे दिख जाएगा 4 CPU कोर 8 GB, यही वाला लेना है, सबसे सस्ता वाला। बेसिकली अगर आप उनके डिटेल में भी जाएंगे तो यहाँ पे उन्होंने मेंशन कर रखा है ये सारे डिटेल। CPU 4 कोर होना चाहिए, जो कि बेसिकली इन्होंने सबसे कम वाला CPU कोर मेंशन कर रखा है। तो हम लोग यही वाला परचेज करेंगे। तो बेसिकली इसमें हम गए, सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे और उसके बाद यहाँ पे मुझे जो ये आपको दिख रहा है यूरोपियन यूनियन, इसमें आप करेंगे तो यहाँ पे सेटअप फी लग रहा है $8.49 का। लेकिन यहाँ पे इन्होंने अभी ऑस्ट्रेलिया को अभी प्रमोट कर रहे हैं। बेसिकली ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने न्यू सर्वर सेटअप हुआ है। तो आप यहाँ से ऑस्ट्रेलिया सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो आपको बेसिकली यहाँ पे $11.39 होगा और आपके पास कुछ टैक्स लगेगा 18% का इंडिया में। तो $13.44 का ये कॉस्टिंग आ जाएगा। या तो आप उबंटू ये सबको सेटअप जो है ये सब कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, जो जैसा है वैसा ही रखना है। बस आपको यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया सेलेक्ट कर लेना है, 1 मंथ सेलेक्ट कर लेना है और दैट्स इट, आपको परचेज कर लेना है। तो बस इतना ही। और इसके नीचे यहाँ पे आप कोई भी पासवर्ड सेट कर सकते हैं। जो पासवर्ड सेट करेंगे उसको आप याद रखिएगा।
तो बेसिकली इसके बाद आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। आप जैसे ही अकाउंट क्रिएट करेंगे और पेमेंट करेंगे, उसके बाद आपके पास एक मेल आ जाएगा कि हाँ आपने परचेज करने के बाद इस टाइप का आपका मेल आ जाएगा कि हाँ आपने परचेज कर लिया है। और इसके थोड़ी देर बाद आपके पास लॉगिन क्रेडेंशियल का भी एक मेल आ जाएगा, जिसमें कि आपका आईपी एड्रेस अवेलेबल रहेगा, ठीक है, आईपी एड्रेस अवेलेबल रहेगा और साथ ही साथ आपका डिटेल्स अवेलेबल रहेगा और जो पासवर्ड आपने सेट किया था वो पासवर्ड रहेगा। तो इतना सेटअप करने के बाद आपको यहाँ पे करना क्या है कि पुट्टी इंस्टॉल करना है। लॉगिन क्रेडेंशियल जो भी कंटाबो का है वो थोड़ा आने में टाइम लग सकता है, आधा घंटा या 1 घंटा। तो उसके बाद जैसे ही लॉगिन क्रेडेंशियल आपके पास लॉगिन क्रेडेंशियल और आईपी एड्रेस आएगा, उसके बाद पुट्टी इंस्टॉल करना है। पुट्टी का भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आपको पुट्टी इंस्टॉल करना है। आईपी एड्रेस रिसीव होने के बाद आपको पुट्टी इंस्टॉल करना पड़ेगा। पुट्टी इंस्टॉल कर लीजिएगा। पुट्टी इंस्टॉल करने के बाद उसको ओपन करना है और वहाँ पे आपको आईपी एड्रेस यहाँ पे जो भी आपको रिसीव हुआ था वो एंटर करना है। आईपी एड्रेस आप यहाँ से एंटर कर दीजिए, ओपन पे क्लिक करिए। यहाँ पे आपको सर्वर लॉगिन करना पड़ेगा। डिफॉल्ट में आपका यूजर आईडी रूट रहेगा और पासवर्ड जो आप सेटअप किए थे वो पासवर्ड आपका रहेगा। जो पासवर्ड आप एंटर किया था वहाँ पे एंटर करिएगा। वो विजिबल नहीं होगा लेकिन वो एंटर हो रहा होगा, तो आप पासवर्ड डालने के बाद एंटर कर दीजिएगा तो वो लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन करने के बाद आपका इस टाइप का कुछ इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद आपको बहुत सिंपल है, आपको बस जो भी कोड यहाँ पे लिखा हुआ है वो कोड कॉपी करके आपको एंटर करना होगा। ये कोड आपने कॉपी किया और कुछ भी पेस्ट करने के लिए आपको राइट क्लिक करना होगा। राइट क्लिक करिएगा, ये कोड आ जाएगा, आपको एंटर पे क्लिक करना होगा। ये डाउनलोड होने में थोड़ा सा टाइम लगाएगा। इतना करने के बाद आपको फर्स्ट कमांड एग्जीक्यूट करने के बाद आपको सेकंड कमांड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है हर्ष को रिप्लेस करना पड़ेगा। जो मैंने माइनिंग अकाउंट में सेटअप किया था, जैसे कि मैंने यहाँ पे माइनिंग अकाउंट में राज सेटअप किया है, तो यहाँ पे मुझे हर्ष को रिप्लेस करके राज लिखना पड़ेगा और यहाँ पर भी हर्ष को रिप्लेस करके राज लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना मैंने कोड कॉपी कर लूंगा और यहाँ पे जो भी है उसको रिप्लेस कर दूंगा। आप ये इंटर करेंगे, ठीक है, तो हो सकता है कि आपका एक्सेस डिनाइड है। अगर आपके पास एक्सेस डिनाइड आता है तो आपको करना कुछ नहीं है, उसके बाद सेम ये कमांड टाइप करना है। ये कमांड टाइप करेंगे, आपको कुछ एक्टिविटी नहीं होगा, जैसे कि स्क्रीनशॉट में डाला हुआ है, और फिर ये वाला कमांड डालेंगे और ये तीसरा स्टेप ये कमांड डालेंगे। इतना कमांड डालने के बाद इतना होगा और फिर से जो मैंने कोड अभी डाला था, जैसे कि मैंने यहाँ पे हर्ष को रिप्लेस करके राज डाला था, राइट, यहाँ पे हर्ष को रिप्लेस करके यहाँ पर से जो मेरा माइनिंग नेम में नाम था वो मैंने डाला था, सेम चीज कोड आपको डालना है। तो उसके बाद इस टाइप का दिखेगा कि राज अकाउंट नेम राज दिखेगा, माइनर नेम राज क्रिप्टो हॉलमार्क दिखेगा। अगर आपका कुछ एग्जांपल के लिए आपका रोहन था तो अकाउंट नेम में रोहन दिखेगा और माइनर नेम में रोहन क्रिप्टो हॉलमार्क दिखेगा। यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा आपका सर्वर और यहाँ पे थोड़ा सा टाइम के लिए आपके पास एरर आता रहेगा। थोड़ा टाइम के लिए आपको 2-3 मिनट हो सकता है वेट करना पड़ेगा। मैं 2-3 मिनट वेट करके आपको स्क्रीन दिखाता हूँ कि क्या होगा। थोड़ा टाइम नोड रन होने के बाद यहाँ पे जो एरर आ रहा था, एरर से यहाँ पे ऑथराइज ओके आ जाएगा। उसके बाद रिसीव न्यू जॉब करके आएगा और यहाँ पे आपको टोटल सॉल्यूशन 62 या कुछ नंबर दिखाने लगेगा। जब ये दिखाने लगेगा तो आपको करना क्या है कि आपको एक न्यू पुट्टी ओपन करना है। जैसे कि ये पुट्टी ओपन है ना, जैसे कि पहला पुट्टी ओपन है आपका, बस सेम आपको एक और पुट्टी ओपन करने पड़ेगा। दूसरा पुट्टी ओपन करने के बाद आपको कुछ करना नहीं है, सेम फिर से आपको लॉगिन करना पड़ेगा। आप आईपी एड्रेस डाल दिए, ओपन कर लीजिए रूट और अपना आपको पासवर्ड डालना है। यहाँ पे पासवर्ड डालिए, एंटर करिए। पासवर्ड डालने के बाद फिर से ऐसा लॉगिन हो जाएगा। आपको करना कुछ नहीं है, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर पहला पुट्टी में क्या हो रहा था, टोटल सॉल्यूशन 62 827। जब ये आ जाए ना 62 या समथिंग नंबर आ जाए, उसके बाद आपको दूसरा पुट्टी ओपन करना था। जैसे कि मैंने दूसरा पुट्टी ओपन किया, लॉगिन किया, अब सेम एक लाइन का और कोड आपको एंटर करना है। उसके बाद आपका डन। ये कोड कॉपी करना है इतना। बेसिकली ये कोड क्यों कॉपी कर रहे हैं, ये कोड इसलिए कॉपी कर रहे हैं कि जो आपका नोड रन हो रहा था पहला पुट्टी में वो बैकग्राउंड में चलता रहे। ठीक है, जैसे कि ये चल रहा है ना टोटल सॉल्यूशन आपका, बेसिकली नोड ये लाइव है तो ये नोड चलता रहे, जिसके कारण ये लास्ट कोड हम लोग रन कर रहे हैं। इतना टाइप करने के बाद आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपको इस टाइप का आ जाएगा, बस आपका सेटअप हो गया, दैट्स इट। आप इसके बाद आप अगर फिर से पोर्टल पे जाइए, आप थोड़ा टाइम आपको लगेगा यहाँ पे, आप इसको रिफ्रेश कर लीजिए। यहाँ पे जैसे कि पहले मैंने क्रिप्टो हॉलमार्क माइनर क्रिएट किया था अकाउंट, इसमें कुछ एरर आया था बिकॉज मैंने लास्ट में भी क्रिप्टो हॉलमार्क ऐड कर रखा था, इसलिए मैंने न्यू आईडी बनाया था राज। आप जैसे ही जो आईडी के जिस नाम से माइनिंग अकाउंट आपने क्रिएट किया था वो आप सिलेक्ट करेंगे, जो आपने कोड रन किया था जो अकाउंट नेम डाल के, वहां पर आपको कुछ हैश रेट शो करने लगेगा। विद इन 1 मिनट और 2 मिनट आपको टाइम लगेगा, उसमें कुछ हैश रेट शो करने लगेगा। ये थोड़ा सा मतलब ये आपका फ्लक्चुएट करेगा और ये 7 to 8 और 9 के अप्रॉक्स के जाके हैश रेट जो है आपका वो नॉर्मल हो जाएगा। आप उसके बाद वर्किंग अकाउंट में जाएंगे तो आप यहाँ पर जब आप फिर से यहाँ पे वर्किंग अकाउंट में आप जब चेक करेंगे तो यहाँ पे जो आपका वर्कर अकाउंट नेम था वो देखेंगे तो आपका ऑनलाइन दिखाएगा और ये थोड़ी देर में कुछ हैश रेट भी दिखाने लगेगा। अभी 15 मिनट नहीं हुआ है क्योंकि ये अपडेट होने में थोड़ा टाइम लगता है। और उसके बाद इनकम में आप जाएंगे और यहाँ पे आप राज सेलेक्ट कर लीजिए और फिर से आप रिफ्रेश करेंगे तो आपको कुछ यहाँ पे इनकम दिखाएगा। जैसे कि अभी 0 दिखा रहा है, 0.97 दिखा रहा है, ठीक है, 97 सेंट्स। तो बेसिकली ये हैश रेट के अकॉर्डिंग ये आपका अर्निंग जो है इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। अगर आपको रेफरल करना है, अगर किसी फ्रेंड को आपको रेफर करना है तो रेफरल में आप जाके रेफर भी कर सकते हैं। बेसिकली आपका $14 खर्च करके इसमें हायर चांस ऑफ जो एयर ड्रॉप है वो इंक्रीज हो जाता है। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ये नोड रन करना ना भूलें, क्योंकि इसका जो फंडिंग राउंड है वो भी काफी बड़ा है। आप बिकॉज एलियो ने टोटल सीरीज बी राउंड में $200 मिलियन का फंडिंग राउंड उठाया है। इसके जो इन्वेस्टर थे कोरा मैनेजमेंट, सॉफ्ट बैंक, टाइगर ग्लोबल, सी कैपिटल, सैमसंग नेक्स्ट और बहुत सारे अच्छे A16Z जो काफी अच्छा फेमस क्रिप्टो इन्वेस्टर है। तो बेसिकली इसका फंडिंग राउंड भी बड़ा है।
तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम लोग को हायर अमाउंट ऑफ एयर ड्रॉप यहाँ से मिल सकता है। तो दैट्स इट। कंटागो के लिए अगर आप क्रेडिट कार्ड या पेपाल या कोई भी मेथड यूज कर रहे हैं पेमेंट के लिए, तो हो सकता है कि 1 मंथ के बाद ऑटोमेटिक रेन्युअल हो जाए। तो आपको बेसिकली करना क्या है कि इसको सब्सक्रिप्शन को कैंसिल करना है। योर सर्विसेज में आपको जाना है, यहाँ पे कंट्रोल पैनल में, उसके बाद आपको मैनेज में यहाँ पर से आपको दिख जाएगा कैंसिल सर्विस। कैंसिल सर्विस पे क्लिक करेंगे और कोई भी रीजन आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे कोई रीजन देना पड़ेगा, कोई रीजन आप दे दीजिए और उसके बाद यहाँ पे डेट जो है मिनिमम 1 मंथ रहेगा। जैसे कि 9th ऑफ दिसंबर को मैंने ये परचेज किया था, तो 9th ऑफ जनवरी मिनिमम जो आ रहा है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर से टारगेट डेट को आप क्लिक कर लीजिए। उसके बाद सबमिट कैंसिलेशन पे क्लिक कर दीजिए, ये प्रोसेस हो जाएगा। तो बेसिकली इससे क्या है कि आपका पेमेंट बच जाएगा, 1 मंथ के बाद आपका सब्सक्रिप्शन जो भी है वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये करना मत भूलिएगा, इससे आपका जो भी क्रेडिट कार्ड या कुछ भी मेथड यूज कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक पेमेंट डिडक्ट नहीं होगा 1 मंथ के बाद। दैट्स इट गाइज, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करें और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर अभी भी अगर आपको कोई क्वेरीज है या फिर कुछ इश्यूज है तो आप कमेंट करें या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को क्रिप्टो हॉलमार्क ग्रुप ज्वाइन करके भी वहां पे पूछ सकते हैं। दैट्स इट, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले वीडियो।